आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे EZ आइसोमेरिज्म, और उससे भी इम्पॉर्टेंट पढ़े थे हम लोग प्रायोरिटी रूल। जब तक प्रायोरिटी रूल आपको क्लियर नहीं होगा तब तक EZ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले प्रायोरिटी रूल बढ़िया से पढ़ लीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसे पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद EZ आइसोमर्स। आज हम लोग पहले EZ आइसोमर्स का कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिन एंटी आइसोमेरिज्म का। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग पढ़ रहे थे, सिस ट्रांस पढ़ लिए, EZ पढ़ लिए, तो आज सिन और एंटी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले EZ का कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, इसको आप क्या कहेंगे, E होगा या Z होगा? तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की क्या चीज़ कम। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 2। इस केस में देखेंगे यहाँ कार्बन है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़ 2। अब देखिए दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप कैसे अटैच्ड है बाबू, डायगनली। अगर डायगनली अरेंज्ड है तो क्या कहेंगे E, और अगर सेम साइड में रहता है तो कहते हैं उसको Z आइसोमर्स। मीन्स E इज सिमिलर टू सिस एंड Z इज सिमिलर टू व्हाट, सिस, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे E आइसोमर्स, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसको EZ क्या लिखा जाए। देखिए बाबू यहाँ पे कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे क्या है कार्बन, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रायोरिटी में क्या है, तो फर्स्ट एटम देखते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखें H और यहाँ क्या चीज़ H, और यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है। और यहाँ क्या चीज़ है, कार्बन। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन। यहाँ पे दूसरा एटम क्या है आपके पास, कार्बन, और यहाँ पे दूसरा एटम आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, कार्बन की। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स में प्रायोरिटी हम लोग क्या बताए थे, जिसकी एटॉमिक मास ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 1, और ये क्या चीज़ 2। यहाँ पे भी दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, डायगोनली अरेंज्ड है, तो क्या कहेंगे E आइसोमर, सही है। अब यहाँ देखिए ये भी कार्बन ये भी कार्बन, लेकिन ये कार्बन क्या है 14, कार्बन क्या है 14, और ये कार्बन क्या होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या लिखते हैं 12। तो जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा, और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, कम, 1 एंड क्या चीज़ 2। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा, और नाइट्रोजन की क्या होगी, कम। अब यहाँ पे भी डायगोनली आ रहा है, तो डायगोनली आ रहा है तो इसको भी क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो E आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CH3। यहाँ पे भी देखिए इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ ऑक्सीजन 16 होता है और क्या चीज़ 18 होता है। जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वो 16, लेकिन कभी कभी आपको दे देगा 18। अब बताइए दोनों में किसका आइसोमर कौन ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम। ये भी आपका क्या हो गया E, सभी E आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, तभी तो हम लोग देख लिए इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़ 2। अब देखिए ये होमोसाइक्लिक और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या मिला आपको, कार्बन, यहाँ पे भी क्या मिला, कार्बन। सेकेंड आइटम देखते हैं जो हायर एटॉमिक नंबर का होगा। यहाँ दोनों साइड में जाइए कार्बन, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है किसकी प्रायोरिटी, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये 1 और ये क्या चीज़ 2। जब दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे Z आइसोमर, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू, अब आप लोग क्या कीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके खुद से बनाइएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा बाबू, तब आपको मज़ा और ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे, अब बोलिए ये दोनों होमोसाइक्लिक रिंग है, दोनों होमोसाइक्लिक रिंग है। होमोसाइक्लिक रिंग के केस में मैंने बताया था कि जो स्मॉलर साइकिल होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा, और जो बिगर रहती है उसकी क्या चीज़ कम। उसका रीज़न भी बताया था, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, मोर स्टेबल। यहाँ से 3 डिग्री कार्बन है बाबू, इसको आने में क्या होगा, जैसे अगर यहाँ से 3 डिग्री तो यहाँ पे 1 और ये क्या चीज़ 2 कार्बन के बाद फिर से यहाँ 3 डिग्री कार्बन आ जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 और क्या है 3 कार्बन के बाद आपको 3 डिग्री कार्बन आ रहा है। तो मैंने बोला था 3 डिग्री कार्बन जिधर से जल्दी आ जाए वही आपकी प्रायोरिटी क्या होगी ज़्यादा। बहुत कोई कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। याद रखिएगा होमोसाइक्लिक रिंग में जो आपका स्मॉलर रिंग होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है ज़्यादा। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़ 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। देखिए 1 यहाँ पे भी क्या है कार्बन 1। अब यहाँ पे सेकंड में भी क्या आ रहा है कार्बन, लेकिन यहाँ सेकंड में क्या आ गया ऑक्सीजन। मैंने बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में अगर हेट्रो एटम अगर डिफरेंट हो, मीन्स डिफरेंट पोजीशन पे हो, तो जिधर से हेट्रो एटम नियर आ जाए उसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज़्यादा। ऐसे भी नहीं याद है तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है आपका। तो कार्बन ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये 1 और ये क्या चीज़ 2। तो अब ये कैसा होगा, दोनों प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड जेड। यहाँ देखेंगे बाबू, चलिए यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे क्या होगा कार्बन, यहाँ पे भी आएगा तो कार्बन जैसे जाना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है नाइट्रोजन। मीन्स यहाँ कार्बन और यहाँ पे क्या चीज़ नाइट्रोजन। तो दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ये 1 और ये क्या चीज़ 2। इस केस में भी देखते हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे क्या है बाबू ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या चीज़ कार्बन। ऐसे भी जाइएगा तो कार्बन। अब बोलिएगा नहीं हम ऐसे जाएंगे, नहीं, आपको किधर से जाना है, जिधर से उस एटम से डायरेक्टली अटैच जो हायर प्रायोरिटी वाला उसी को आप चूज़ करेंगे, उसी को चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ कार्बन भी था और हाइड्रोजन भी था, लेकिन पहले हम लोग किसको लेंगे कार्बन। ठीक है, तो अब बताइए अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़ कम। दोनों सेम साइड इसलिए क्या कहेंगे इसको जेड आइसोमर। ठीक है, चलो यहाँ देखेंगे। अब ये तो हो गया वो 1 और ये क्या चीज़ 2। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी क्या चीज़ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया ऑक्सीजन, मीन्स सेम आ गया, सेम। तो यहाँ पे भी मैंने बताया जब हेट्रो एटम दोनों साइड से क्या आ जाए सेम, तो दूसरे साइड से जाके देखिएगा। अब इधर से चलें तो यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन, लेकिन यहाँ पे फिर से कार्बन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका ऑक्सीजन। क्या चीज़ ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। मैंने स्मॉल नोट्स में भी लिखा दिया इसका कि इफ़ द पोजिशन ऑफ हेट्रो एटम इज सेम देन स्मॉलर रिंग विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी। स्मॉलर रिंग होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़ कम। चलिए अब दोनों क्या है डायगोनली अरेंज है, इसलिए क्या कहेंगे ई। पिछली क्लास में जब मैं एंड कर रहा था तो वहाँ पे एक नोट लिखाया था प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, सिस ट्रांस, जेड ई या और आर एस लिखाया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था सिस का ज़्यादा प्रायोरिटी होती है किससे, ट्रांस से, और जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है क्या चीज़ से, ई से। ठीक है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। देखो बाबू ये कार्बन है, अब देखिए ये कैसे अटैच्ड है, इट इज़ एज लाइक ट्रांस, या कह सकते हैं ई, क्या कह सकते हैं इसको ई, क्योंकि ग्रुप्स अटैच्ड अलग अलग है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे पूरा ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो अब बताइए ये आपका ई है और ये आपका क्या है जेड, दिस इज़ द जेड या सिस, या इसको कहेंगे ट्रांस, इसको कहेंगे सिस। अब देखिए ई और जेड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो प्रायोरिटी इसकी 1 और इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़ 2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है ये ई और यहाँ पे क्या है जेड, तो जेड की प्रायोरिटी क्या होगी ज़्यादा और ई की प्रायोरिटी क्या होगी कम। अब दोनों प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या चीज़ जेड आइसोमर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बाबू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, ई जेड आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, दोनों हायर प्रायोरिटी कहाँ होगा, सेम साइड। ऐसे भी लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज एज लाइक सिस, और सीसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ जेड। तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज द Z1। ये आपका क्या हुआ, इट इज़ एज लाइक दिस। देखिए दोनों हायर प्रायोरिटी ऑन द क्या है सेम साइड, तो ये भी आपका क्या होगा जेड। लेकिन यहाँ देखेंगे बाबू ये लाइक दिस है, लाइक दिस, ऐसा। अब दोनों हायर प्रायोरिटी के ग्रुप का है ऑन द अपोजिट साइड, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ द ई। अब आपको ये बताइए क्या ये ई और जेड आइसोमर शो करेगा, येस या नो। लास्ट वन यहाँ पे आपका है CH2, मीन्स एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अगर सेम आ जाता है तो ई जेड आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या चीज बाबू, ई एंड जेड आइसोमर्स, ई एंड जेड आइसोमर्स। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज़, सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट जल्दी से, सिन एंटी आइसोमेरिज्म नोट करो। चलिए मिटाता हूँ, अब लिखता हूँ बाबू जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था दैट वाज सिन एंटी आइसोमेरिज्म। सिन एंटी आपका ये थर्ड था, सिन एंटी आइसोमर्स। देखिए सिन और एंटी आइसोमर्स कहाँ जनरली यूज़ होता है, तो जनरली ये यूज़ होता है इन द केस ऑफ ऑक्साइम। क्या होता है ऑक्साइम मैं बता रहा हूँ, और भी जगह होते हैं लेकिन जनरल जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो ऑक्साइम के केस में, लेकिन जो अदर केसेस है मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिएगा generally used in case of क्या चीज, ऑक्साइम। ये ऑक्साइम के केस में जनरली यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा आखिर ये ऑक्साइम क्या है, ये ऑक्साइम क्या होता है। तो आइए देखते हैं ऑक्साइम क्या होता है। देखिए क्या होता है बाबू, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये जो है रिएक्ट करता है इससे, क्या होता है मैं बताता हूँ। ये है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में दो आते हैं, एक जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। मीन्स आइदर ये अल्डिहाइड होगा नहीं तो क्या होगा, कीटोन होगा। एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। दिस इज अमाइन एंड दिस इज OH। OH अगर रहता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, H2O क्या हुआ, एलिमिनेट, और ये बन क्या गया देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, O N और क्या चीज़, OH। दिस होल ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं, ऑक्सीजन हट जाएगा बाबू, सॉरी, NOH। इस होल ग्रुप को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। अगर ये ग्रुप कहीं अटैच्ड है तो इसे कहेंगे हम लोग ऑक्साइम। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली तो हम लोग सिन और एंटी ही देखना है। ठीक है, आइए तो अब देखिए ऑक्साइम जो होगा इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर वो अल्डिहाइड के केस में होगा नहीं तो क्या होगा, कीटोन के केस में। अगर अल्डिहाइड के केस में है तो उसको कहते हैं हम लोग अल्डोक्साइम, अगर कीटोन है तो उसको कहते हैं कीटोक्साइम, कीटोक्साइम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अल्डिहाइड, अल्डोक्साइम के बारे में। क्या चीज़, अल्डोक्साइम। थोड़ा सा देखेंगे अल्डोक्साइम। ठीक है, अल्डोक्साइम में अल्डिहाइड होगा। अल्डोक्साइम कब यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ अल्डिहाइड। क्या होगा, अल्डिहाइड। कैसे होगा आइए देखते हैं। जैसे देखिए बाबू, C आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CR और ये क्या चीज़, OH। अल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, RCO और क्या चीज़, H। दिस इज द अल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्ट किया H2N और क्या चीज़, OH। याद रखिएगा दिस इज द लोन पेयर, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है, याद है मैंने बताया भी था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देख लीजिए, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी पॉसिबल होता है। ठीक है, चलो अब ये रिएक्ट करके अब क्या बनाया बाबू, देखिए H2O क्या हुआ आपका बाहर, दिस इज R, दिस इज H, O N
और ये क्या चीज़ OH, ठीक है। C डबल बॉन्ड NOH इज कॉल्ड ऑक्साइन, और ये अल्डिहाइड है तो इसे अब नाम देंगे हम लोग अल्डोक्साइन। क्या नाम दे दिए बाबू? अल्डोक्साइन कह दिए, ठीक है। अब देखिए अल्डोक्साइन, जैसे मैंने अब लिया यहाँ लिख दिया CH3H डबल बॉन्ड O H2NOH। अब इसका नेमिंग करते हैं। दिस इज नथिंग बट दिस इज द एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड तो ऐसे ही लिखते हैं ना बाबू, CH3C डबल बॉन्ड OH। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहते हैं एसिटा। अल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर दिया और ये क्या हुआ? H2O बाहर। अब ये क्या बनाया? CH3H। ज़्यादा रिएक्शन कुछ नहीं करना बाबू, बाद में हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन। दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन। तो ये केस हुआ किस केस में बाबू? इन केस ऑफ अल्डोक्साइन। अल्डोक्साइन में अभी हम ये नहीं देखे हैं कि सिन एंटी कैसे होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। सिन एंटी कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब जस्ट बता दिया कि अल्डोक्साइन कैसे बनता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कीटोक्साइन। आइए सेकंड मैंने बताया कीटोक्साइन, देखिएगा। अब सोचिए कीटोक्साइन में क्या होगा? कीटोक्साइन में क्या होगा? कीटोन्स होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ किसके केस में होता है ये बाबू? कीटोन। कुछ नहीं, कीटोन में क्या होगा? दोनों साइड R हो जाएगा, देखिएगा R CRO H2N, सेम वही फॉर्मूला है, कुछ है नहीं बाबू। H2O क्या हुआ? रिमूव। क्या लिखेंगे इसको? R डबल बॉन्ड N और क्या चीज़? OH। क्या नाम दें इसको? दिस इज कॉल्ड कीटोक्साइन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बाबू, अगर रहा CH3 डबल बॉन्ड O H2N और क्या चीज़? OH। H2O क्या करेंगे हम लोग? रिमूव। ये बन क्या गया? CH3 डबल बॉन्ड N और क्या चीज़? OH। NOH। इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एसीटोन। एसीटोन मैं लिख देता हूँ, क्या क्या याद रखना है आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एसीटोन ऑक्साइन। एसीटोन ऑक्साइन, ठीक है। 2-3 फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ बाबू। 2-3 फार्मूला लिख रहा हूँ, उससे आप लोग को याद रखना है, उसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, कॉमन नेम। जैसे HCOH, इसे कहते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, जो हमेशा यूज़ आने वाला है, ये सब चीज़ हमेशा यूज़ आएगा। देखो बाबू CH3COH, इसे कहते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड। CH3COCH3, इसे कहते हैं हम लोग एसीटोन। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ मैं ऐसे लिख दिया COCH3, दिस इज बेंजीन, इसको कहते हैं हम लोग एसिटोफेनन। क्या कहते हैं? एसिटोफेनन। एसिटोफेनन कहते हैं, फेनन, ठीक है। अगर ये ऐसे रहा, देखिए दोनों साइड में बेंजीन का रिंग, फिनाइल का रिंग, अगर ये ऐसे रहा तो इसे कहते हैं हम लोग बेंजोफेनन। बेंजोफेनन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए इसको पहले बाबू, कैसे कैसे लिखते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमेशा आता है, ये आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा, कहीं पे साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है।
ये दिस इज़ द एसीटोन, यहीं पे एसीटोन लिखा, दिस इज CH3 COCH3 इज कॉल्ड एसीटोन, इसीलिए इसका नाम पड़ा एसीटोन ऑक्साइम। इसे यहाँ पे बेंजीन रिंग ना लिख के इसको HA लिख देगा, COCH3 PH, ठीक है। इसको ये भी कहते हैं फिनाइल मिथाइल कीटोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन, डिपेंड करता है कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है ना। फिनाइल मिथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, दिस इज़ PH फॉर फिनाइल, और ये PH, बेंजीन रिंग ना लिख के हम लोग फिनाइल लिख देते हैं, ठीक है। इसको डाईफिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एसीटोन के साथ रहा तो एसीटोन ऑक्साइम, अगर यही ये बनाता है, देखिए बाबू CPH और यहाँ पर CH3 N और क्या चीज़ OH, NOH, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज एसिटोफेनन, तो कह लेंगे एसिटोफेनन ऑक्साइम, ऑक्साइम। अगर ये बेंजोफेनन रहा तो ऐसे लिखाएगा PH डबल बॉन्ड N और क्या चीज़ OH, दिस इज कॉल्ड बेंजोफेनन ऑक्साइम कहते हैं इसको, बेंजोफेनन ऑक्साइम, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बस बताया कि ऑक्साइम क्या होते हैं, अभी मैंने सिन और एंटी नहीं बताया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिन और एंटी के केस में, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये देखना है विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है। आइए देखते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ऑक्साइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। अगर डबल बॉन्ड NOH ग्रुप रहता है तो उसको कहते हैं ऑक्साइम, कीटोन है तो कीटो ऑक्साइम, अल्डिहाइड है तो अल्डो ऑक्साइम, ठीक है। आइए अब देखिए, देखो क्वेश्चन है विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने वाला है। चलिए अब आपको बताना है, OH पहला ग्रुप, जल्दी जल्दी बनाइए बाबू। मैंने बताया था, इस पहले भी बनवा चुका हूँ, कौन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। आप लोग को सबको बताना है, कमेंट कीजिए 1 2 3 4 कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है और कौन नहीं करेगा। देखें, चलिए देखिएगा बाबू, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लिख देते हैं H। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, मीन्स डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन अटैच्ड है या कोई एटम है चाहे उसमें दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ये डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखिए लोन पेयर है और क्या है, ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये है क्या, दिस इज द एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, एसिटल्डिहाइड, देख लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, दोनों का दोनों ग्रुप क्या है, सेम, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। ये बताइए, दिस इज कॉल्ड एसिटोफेनन ऑक्साइम है। यहाँ पे देखिए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, ये लोन पेयर और ये भी क्या है, आपस में डिफरेंट। मैंने पहले ही बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग, विच विल शो और नॉट, मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बता चुका है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। अब यहाँ पे दोनों ग्रुप फिर से क्या आ गया, सेम। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैंने ये पहले ही क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिन एंटी आइसोमेरिज्म, नोट करिए इसको। चलिए देखिए, अब सिन और एंटी जो होगा अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। चलिए
अब लिखते हैं हम लोग सिन एंटी। देखो क्या होता है ये सिन और एंटी। देखो बाबू एकदम इट इज एज लाइक सिस और ट्रांस। सिन का मतलब होता है सेम साइड, और एंटी तो आप जानते ही हैं, बहुत नहीं बोलते एंटी हो गया है मेरा, बहुत एंटी हो गया। एंटी का मतलब अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट साइड। ये सेम साइड और ये क्या चीज़? अपोजिट साइड। सेम वही तो चल रहा है आज तक, चाहे वो सिस ट्रांस हो, चाहे ई जेड हो, चाहे सिन और एंटी हो। ठीक है, आइए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इन अल्डोक्साइन। इन अल्डोक्साइन, अल्डोक्साइन में क्या कंसीडर किया जाता है? H and OH is considered। H और OH को कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, इफ ए में लिखते हैं H and OH ऑन सेम साइड, तो उसे कहेंगे हम लोग सिन। क्या कहलाएगा वो? सिन कहलाएगा। बी, H and OH ऑन अपोजिट साइड हो, तो उसे कहेंगे हम लोग एंटी। क्या कहेंगे उसे हम लोग? एंटी। ये सिन और क्या हुआ? एंटी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड CH3, ये N है, ये H है, ये OH है, और ये क्या है? लोन पेयर। दिस इज द लोन पेयर। ठीक है, यहाँ देखते हैं C है, CH3 है, H है, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पर OH। देखिए H और OH के रेस्पेक्ट में यहाँ सिन और एंटी देखा जाता है। अब देखो H और OH जो है ऑन क्या है बाबू? अपोजिट साइड। तो क्या कहेंगे? याद रखिएगा ये किस केस में हम लोग पढ़ रहे हैं? ऑक्साइन के केस में। क्या चीज़? ऑक्साइन। अगर H और OH अगर अपोजिट साइड में है तब इसे कहेंगे क्या चीज़? एंटी। और अगर ये सेम साइड में है, देखो H और OH ऑन द क्या चीज़? सेम साइड, तब इसे कहेंगे क्या चीज़? सिन आइसोमर। तो ये कंडीशन है सिन और किसके लिए? एंटी के लिए। ठीक है, तो ये अल्डोक्साइन में क्या देखते हैं? H और OH। H OH अगर अपोजिट साइड में तो एंटी, H और OH अगर सेम साइड में तो क्या कहेंगे उसको? सिन। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग आते हैं इन केस ऑफ कीटोक्साइन। इन कीटोक्साइन, इन कीटोक्साइन। ठीक है, कीटोक्साइन में क्या होता है? तो हम लोग केवल OH कंसीडर, OH इज कंसीडर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। क्या चीज़? समझने वाली बात। अगर कोई कीटोक्साइन मैंने लिखा, यहाँ देखो N होगा, N, ये लोन पेयर, यहाँ CH3 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया C2H5। तो क्या होगा? कैसे लिखें इसको? चाहे यहाँ पे लिख देता हूँ फिनाइल, आइए PH। ठीक है, फिनाइल, ये हो गया क्या चीज़? दिस इज कॉल्ड एसिटोफेनन ऑक्साइन। तो यहाँ देखो बाबू दोनों चीज़ हो सकता है, सिन और एंटी दोनों ही होगा। ठीक है ना? तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू OH। विथ रेस्पेक्ट टू OH क्या होगा? OH के अगर सेम साइड में क्या आ रहा है? CH3। क्या आ रहा है? सिन। तो अगर OH के साइड में कौन आ गया? CH3, तो ये सिन कहलाएगा। अगर OH के अपोजिट साइड में PH आ रहा है तो इसको कहेंगे ट्रांस। मीन्स यहाँ एंटी। यहाँ सिन और एंटी दोनों डिफाइन किया जा सकता है, दोनों डिफाइन करते हैं। ठीक है,
यहाँ लिख देते हैं ऐसे OH, ठीक है। OH को हम लोग कंसीडर करते हैं, OH इज कंसीडर, ठीक है। सिन विथ रेस्पेक्ट टू CH3, सिन विथ रेस्पेक्ट टू CH3 क्या कंसीडर करते हैं? OH इज कंसीडर्ड। अगर OH अगर सेम साइड, किसी ग्रुप के सेम साइड में है तो उसको कहेंगे सिन, और इसे कह सकते हैं हम लोग एंटी विथ रेस्पेक्ट टू पीएच। मीन्स आपका OH जो है वो एंटी है विथ रेस्पेक्ट टू पीएच। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, H और OH अगर सेम साइड में है तो सिन, लेकिन यहाँ HOH तो है नहीं। यहाँ पे क्या है, आपके पास बचा केवल OH। तो OH के रेस्पेक्ट में किसी को आप सिन और किसी को एंटी कह सकते हैं। तो OH के रेस्पेक्ट में CH3 क्या हो गया, सिन, और OH के रेस्पेक्ट में पीएच आपका क्या हो गया, एंटी। सेम उसी तरह से इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ। देखिएगा, ये रहा OH और ये रहा, मैंने लिख दिया पीएच और यहाँ लिख दिया CH3। अब यही आपका फॉर्मुलेशन क्या होगा, चेंज। हम लोग क्या लिखेंगे, OH जो होगा आपका इज सिन विथ रेस्पेक्ट टू पीएच। पीएच के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, सिन, और यहाँ लिखेंगे एंटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़, CH3, ठीक है। तो ये रहा आपका अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। कीटोक्साइम में दोनों डिफाइन हो सकता है, क्या क्या चीज़, सिन और एंटी। लेकिन अल्डोक्साइम में आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा, H और OH अगर सेम साइड में है तो सिन, H और OH अगर अपोजिट साइड में है तो क्या कहेंगे, एंटी। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था ऑक्साइम का। एक दो जगह और होता है सिन और एंटी के होता है बाबू, जहाँ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिन और एंटी। कौन कौन होता है आइए देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा, देखो, सेकेंड ये है एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स क्या है एजो कंपाउंड्स, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर। जहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग कहते हैं एजो बॉन्ड। एजो का मतलब होता है कलरफुल, ये कलर प्रोवाइड करता है, और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एजो कंपाउंड्स, ठीक है। सिन और एंटी कब होता है, दो केस, लोन पेयर ऑन सेम साइड, तो क्या कहेंगे इसको, सिन, लोन पेयर के रेस्पेक्ट में, दिस इज द लोन पेयर। अगर लोन पेयर ऑन अपोजिट साइड हुआ तो उसे कहेंगे हम लोग एंटी। क्या कहेंगे, एंटी। बहुत इजी है ये, बहुत इजी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखो बाबू, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लोन पेयर है ये, यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लोन पेयर और यहाँ CH3 बाय द वे लिख दिया। हम लोग को कुछ नहीं देखना है, हम लोग को देखना है क्या चीज़, लोन पेयर। लोन पेयर अगर सेम साइड में है तो ये कहलाएगा क्या चीज़, सिन, दिस इज कॉल्ड सिन। अगर लोन पेयर ऐसा रहा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, दिस इज द CH3 एंड दिस इज ऑल्सो द CH3। अगर लोन पेयर ऑन अपोजिट साइड हुआ तब इसे कहेंगे क्या चीज, एंटी। क्या कहेंगे इसको, एंटी। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट बचा, दैट इज कॉल्ड आइमाइन। आइमाइन होता क्या है, देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड N और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, क्या है, ग्रुप। अगर ये रहता है
तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज़, आई माइन, आई माइन, ठीक है। एंड दिस इज द ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन। ये ग्रुप है जो नाइट्रोजन से क्या है, अटैच्ड है। इसमें सिन और एंटी कैसे डिफाइन करते हैं, आइएगा। इफ ग्रुप, बता देता हूं 2 मिनट में, अटैच टू नाइट्रोजन इज ए में ऑन, या इफ ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन इज टूवर्ड्स, एक मिनट में, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या कहलाएगा, सिन। बी, अगर ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ अटैच्ड है तब इसे कहेंगे क्या चीज, एंटी। क्या कहेंगे, एंटी। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया जाए, देखिएगा बाबू, सी, यहां लिख दिया CH3, यहां H, यहां N, दिस इज द लोन पेयर, और ये क्या है, H। दिस इज द ग्रुप अटैच टू क्या चीज, नाइट्रोजन। ये आपका ग्रुप हुआ जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है। अब इस दोनों में लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी देखिए बाबू, इसकी प्रायोरिटी 1, सॉरी इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़, 1। अब ये हाइड्रोजन जो ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन है, इसके सामने आपको क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, एंड दिस इज द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। ये लिखा, इफ ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन इज टूवर्ड्स लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ है अगर जो ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन पे, तब इसे कहेंगे क्या चीज़, इज कॉल्ड सिन। अगर यही सेम क्वेश्चन रहता बाबू, देखिएगा H, यहाँ लिख देते H, और ये क्या चीज़, CH3। ये देखिए H की तरफ अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, तब इसे कहेंगे क्या चीज़, NT। इट इज़ कॉल्ड NT। टुवर्ड्स द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अगर रहा तो सिन, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ रहा तो इसे कहेंगे एंटी। ये जो कंपाउंड्स में देखती है लोन पेयर के रेस्पेक्ट में, अगर लोन पेयर अगर सेम साइड में आ गया तो सिन, अपोजिट साइड में तो एंटी, ठीक है। एक एग्जांपल और दे दूं, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज H, दिस इज CH3 एंड दिस इज द CH2 एंड CH3। यहाँ कार्बन नहीं, नाइट्रोजन बाबू, नाइट्रोजन, ठीक है, तभी तो आई माइन होगा। देखो, ये ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन है, और इस दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी क्या चीज़, 1। तो हाइड्रोजन जो है किसकी तरफ अटैच्ड है, किसकी तरफ से है बाबू, टुवर्ड्स द हायर प्रायोरिटी ग्रुप। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ है तो इसे हम लोग कहेंगे इट इज़ कॉल्ड एंटी, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल सिन और एंटी आइसोमेरिज्म। कहाँ हुआ बाबू, पहली बात ऑक्साइम, ऑक्साइम ही जनरली आपसे पूछा जाएगा। अल्डोक्साइम, अल्डोक्साइम में केस क्या होगा, H और OH अगर सेम साइड में है तो सिन, अगर अपोजिट साइड में है तो एंटी। कीटोक्साइम में दोनों चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, सिन एज वेल एज क्या चीज़, एंटी। इन केस ऑफ एजो कंपाउंड्स देखिए, अगर लोन पेयर ऑन द सेम साइड रहा तो सिन, अपोजिट साइड रहा तो एंटी। उसके बाद क्या देखें, इन केस ऑफ आइमाइन, बहुत कम पूछा जाता है आइमाइंस वगैरह, ठीक है। आइमाइन के केस में क्या देखेंगे, ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन देखना है। अगर नाइट्रोजन पे जो ग्रुप अटैच्ड है और जो दूसरे साइड में अटैच्ड है उधर अगर लोअर प्रायोरिटी आ जाता है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज़, सिन। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप आ जाएगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ क्या चीज़ बाबू, हाइड्रोजन, तब उसे कहेंगे हम लोग क्या चीज़, एंटी, ठीक है। अब ये कंप्लीट कर लिए। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, ठीक है। मैंने बताया भी है, आप लोग पढ़े भी हैं। सबसे पहले हमको ये बताइए आप, चलिए देखते हैं। H, CH3 और H, CH3 एंड H,
पहले ये बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस या नो। अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, बिल्कुल करेगा। देखिए इस कार्बन पे बाबू कितने हैं, 2, दोनों ग्रुप अलग अलग। फिर अगला एक कार्बन और मिल गया तो शो करेगा। ट्रिंग ट्रिंग बताया था, ट्रिंग ट्रिंग, हाँ दोनों ग्रुप अलग है, बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अब देखिए ये सिस, अब ये बताइए सिस है या ट्रांस। अब दोनों ग्रुप जो है आपका ऑन द सेम साइड है, ऑन द सेम साइड। अगर ऑन द सेम साइड है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड सिस। बहुत इजी, बहुत इजी। अब देखिए बाबू, जब आप 3 डायमेंशनल फिगर यूज़ कीजिएगा तो वहाँ पे 3 तरह के मॉलिक्यूल्स आएंगे। कौन कौन, एक जो कंप्लीट प्लेन में है, देखिए ये सब पूरा प्लेन में है, एक प्लेन में आएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये आपको प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में। लेकिन और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए ये वाला, एक आउटसाइड द, बाय द वे ये प्लेन है तो ये प्लेन के क्या होगा बाहर, और ये प्लेन के क्या चीज़ अंदर। आउटसाइड द प्लेन और क्या चीज़, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। आउटसाइड, ये आउटसाइड होगा और ये क्या चीज़, इनसाइड द प्लेन। तो आउटसाइड और इनसाइड को 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए अलग अलग हम लोग नोटेशन यूज़ करते हैं, अलग अलग टर्म। जैसे प्लेन में रहा तो हम लोग लाइन केवल खींच देते हैं, ओनली क्या चीज़, एक लाइन, दिस इज़ द लाइन, ये लाइन खींच दी, ये प्लेन दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल फिगर बनाने जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ अलग टर्म्स यूज़ करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। और इसका डिटेल हम लोग बताएंगे जब हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक आउटसाइड द प्लेन और ये क्या चीज़, इनसाइड द प्लेन। अब सोचिए यहाँ पे क्या है, ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब दोनों का दोनों मॉलिक्यूल, दोनों का दोनों CH3 आइदर आउटसाइड द प्लेन होगा, नहीं तो क्या होगा, इनसाइड द प्लेन होगा। दोनों में से एक ही चांस होगा, आउटसाइड द प्लेन नहीं तो इनसाइड द प्लेन। इसको मैंने डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिएगा ये रहा आपका CH3 और ये भी, सॉरी ये रहा आपका साइक्लो। देखना आउटसाइड द प्लेन, जैसे देखिए यहाँ पे CH3 अटैच्ड है तो दिस इज द CH3, इसको हम लोग CH3 लिख दिए। इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है, इज कॉल्ड वेज। क्या कहते हैं, वेज। वेज क्या दिखाता है, आउटसाइड प्लेन, प्लेन के क्या है, बाहर। अब देखिए ऐसे बोलिए, दोनों का दोनों क्या है, बाहर की ओर, बाहर दिखाने वाला। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसको बाहर दिखाना है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ये बाहर है। ये बाहर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, वेज से दिखाएंगे। क्या चीज़, वेज से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बाहर, दोनों एक ही साइड में, बाहर ही बाहर, तो बाहर ही बाहर, तो क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सिस। ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखिए दूसरा होता है ऐसे, CH3 और यहाँ भी लिख दिया CH3, ठीक है। ये जो है दिस इज कॉल्ड डैश। डैश का मतलब होता है इनसाइड प्लेन, प्लेन के क्या चीज़, अंदर। दिस इज द इनसाइड द प्लेन, ऐसे दिखाते हैं, ये इनसाइड द प्लेन है, प्लेन के अंदर। इसका मतलब अगर ऐसा कहीं दिया रहा है इसका मतलब इनसाइड द प्लेन, अगर ऐसा कहीं दिया रहा है इसका मतलब आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। चलिए इनसाइड प्लेन। अब बताइए ये भी क्या है, दोनों का दोनों इनसाइड है, तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको भी कहेंगे क्या चीज़, सिस। तो अगर इसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों का दोनों क्या हो गया, सिस, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे दिखाता हूँ, देखिए एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, CH3H, 2 मिनट देखिए समझ में आ जाएगा, CH3। अब बताओ ये सिस है या ट्रांस है, बताइए, सिस या ट्रांस। तो आप क्या बोलेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे कहेंगे हम लोग क्या चीज़, ट्रांस। दिस इज द ट्रांस। अगर इसको 3 डायमेंशन में अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे करेगा, देखिए ट्रांस का मतलब अपोजिट, मीन्स एक इनसाइड होगा तो दूसरा क्या होगा, आउटसाइड। तो कैसे डिनोट कर देंगे, देखिए एक ऐसे और दूसरा ऐसे। अब ये क्या दिखा रहा है, ट्रांस, एक इनसाइड द प्लेन और एक क्या चीज़, आउटसाइड द प्लेन, तो क्या कहलाएगा ये, ट्रांस, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा ये रहा CH3H, ये CH3 और H। अब आपको बताना है ये सिस है या ट्रांस है। चलिए
कुछ नहीं, यहाँ CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है बाबू, चलिए जल्दी जल्दी। अब बताइए ये सिस है या ट्रांस है? पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, पहले ये कंडीशन जान लीजिए। हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये दोनों कार्बन के बीच में यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, अब बताइए सिस है या ट्रांस? तो ऑब्वियस है, दोनों ग्रुप आपका सेम साइड में है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, सिस। ठीक है, ये बताइए ये सिस है या ट्रांस? पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं? हाँ, ये CH3 है बाबू, यहाँ H होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, H। ठीक है, तो एक आउटसाइड द प्लेन है और एक इनसाइड द प्लेन है। आउटसाइड और इनसाइड रहे तो इसे कहेंगे हम लोग क्या चीज़, दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। क्या कहेंगे इसको, ट्रांस आइसोमर। ये बताइए अपोजिट है, दिस इज ऑल्सो द ट्रांस। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्या चीज़, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। अब इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछेगा, क्या चीज़, नंबर ऑफ आइसोमर्स। आइए देखते हैं इसके बारे में, पहले नोट कर लीजिए इसको। अब समझ में आ गया कैसे पूछा जाता है। चलिए देखिए, साइक्लोअल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं, कुछ याद भी करना होगा, याद करवा देंगे बाबू। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI। आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया ऐसे, CH3 और CH3, और आपसे पूछा कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना इससे बना सकते हैं। आपको न दिया है इनसाइड ना आउटसाइड, आपको खुद से करके देखना है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए बाबू कंडीशन क्या होगा, आइदर ये दोनों मॉलिक्यूल इनसाइड होगा नहीं तो आउटसाइड, आइदर इनसाइड नहीं तो आउटसाइड, दोनों ही केस में वो क्या होगा, सिस। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या कहेंगे उसको, सिस। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए पहला कंडीशन आपको बताना है। देखिएगा, मैं इसे ऐसे लिख दिया CH3 और इसे लिख दिया ऐसे CH3, और देना हूँ, और CH3 और CH3। बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका यहीं पे हो रहा है। अब ये दोनों क्या है, ऑन द सेम साइड। अगर दोनों सेम साइड है तो ये क्या कहेंगे, सिस। यहाँ पे भी दोनों क्या है, सेम साइड, इसे भी कहेंगे क्या चीज़, सिस। तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या हो रहा है, सिस ही हो रहा है। मीन्स दोनों सेम ही स्ट्रक्चर जैसा है। और एक ही आइसोमर्स में क्या होता है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा तभी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है बाबू, सेम। तो आइदर ऐसे लिखिए नहीं तो ऐसे लिखिए, बात क्या है, बराबर। ये क्या होगा, सिस आइसोमर। तो पहला स्ट्रक्चर ऐसा बना। दूसरा आप क्या कर सकते हैं बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इनसाइड में कर दीजिए और दूसरा आउटसाइड में, लाइक दिस। ये क्या हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पे बोलिए, यहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। क्या शो कर रहा है ये, सिस या ट्रांस? तो आप झटाक से बोलिए क्या चीज़, दिस इज नथिंग बट क्या चीज़, ट्रांस, क्योंकि एक आउटसाइड है और दूसरा क्या चीज़, इनसाइड। तो टोटल आइसोमर्स कितने बने, 2 आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स बने। ठीक है, चलिए अब इसी में एक मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, आइए। Cl रहे, CH3 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू। यहाँ पे ले लिया Cl, छोटा छोटा लिखेंगे अच्छा रहेगा, Cl। अब इससे आपसे पूछेगा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। चलिए अब आपको वही कंडीशन देखना है, कैसे करें। चलिए मिटाता हूँ और अल्टीमेटली बाद में याद करने के लिए बोल दूंगा, याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, पहला कंडीशन, आइदर तीनों इनसाइड होगा नहीं तो तीनों क्या होगा, आउटसाइड। करें, चलो देखिएगा, तीनों आइदर इनसाइड हो, और मैं एक एक करके दिखाता हूँ, रुक जाइएगा, तीनों आपका आउटसाइड हो। ठीक है, बताओ इस केस में क्या लिखें, सिस या ट्रांस? सिस, दोनों क्या है, सेम साइड। इस केस में भी क्या होगा, सिस। यहाँ भी क्या होगा, सिस।
मीन्स तीनों कंडीशन में ये क्या आ रहा है, सिस ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रांस आ रहा है। यहाँ देखिए इस केस में भी क्या आ रहा है, सिस, इस केस में भी क्या आ रहा है, सिस, इस केस में भी क्या आ रहा है, सिस। तो दोनों ही केस में आपका क्या आ रहा है, सिस। तो इधर दोनों में से कोई एक ही स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सभी कंडीशन क्या है, सेम। अगर एक में सिस दूसरे में ट्रांस आ जाता तो हो जाता काम। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड फिगर हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या करें, एक को, किसी एक को हम लोग क्या कर देते हैं, सिस मान लेते हैं, और दूसरे को क्या कर लेते हैं, सेम। देखिए सिस नहीं, ऐसे देखो ऐसा, इसको मैं Cl रखने दिया, ये लाइक दिस, और ये भी क्या चीज़, ऐसे। एक को सेम साइड में रख लें या दोनों को क्या चीज़, हम लोग आउटसाइड द प्लेन। अब बताओ ये क्या कहलाएगा, दिस वन, ये क्या कहलाएगा बताइए। तो ये आप बोलेंगे दिस इज द ट्रांस, ये आपका ट्रांस है। अब ये बताओ ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द ट्रांस। ये बताइए दिस इज द सिस, ये आपका क्या आ गया, सिस। ठीक है, चलिए अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा बाबू, इसे मैं Cl लिख दूं और इसे दोनों को क्या चीज़, इनसाइड में रख दूं। तो ये दोनों कंडीशन आपका क्या आएगा, सेम। दोनों ही कंडीशन सेम आ रहा है। कैसे, देखिएगा ये भी आपका क्या है, ट्रांस। देखिए यहाँ पे भी ट्रांस ही था, ये भी आपका क्या आ रहा है बाबू, ट्रांस, और ये आपका क्या आ रहा है, सिस। देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये भी आपका क्या शो करेगा, कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स। कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अब मैं ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ बाबू, अब हम लोग कुछ नोट कर लेते हैं, बस उसको याद रखिएगा, काम हम लोग का चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, मिटा रहा हूँ। अब 2-4 याद रख लेना, बात ख़त्म, नहीं तो फिर घर पे जाके बनाइएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर 2 ऐसे Cl लिखिए चाहे कुछ भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या बनेगा, 2। अगर यहाँ पे 3 रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या बनेगा, इसका भी कितना, 2। अगर कोई फिगर ऐसे दे दिया, Cl 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 और Cl, तो इससे बनता है कितना, 4। देखना जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, ये Cl, ये Cl और ये भी Cl। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें भी कितना बनता है, 2। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद ही रखिएगा, रट लीजिएगा, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बनता है टोटल 8 आइसोमर्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप याद कर लीजिएगा इन टर्म ऑफ क्या चीज़, साइक्लोअल्केन। ठीक है, चलो यहाँ पर एक नोट लिखो बाबू, देखो सिस इज इक्विवेलेंट टू जेड इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज़, एन, सिन। ये तीनों एक ही जैसा होता है। ठीक है, अगला ट्रांस इज इक्विवेलेंट टू ई इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज़, एन टी। ये दोनों आपस में सेम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जितने भी टाइप्स थे मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड दैट विल बी द क्या चीज़, लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद जो डीपीपी है उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मीन्स अब ज़्यादा लेक्चर आपके पास नहीं बचा, और ये कंप्लीट डिस्कशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बाबू। अब इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस जो है उसको रिवीजन कीजिए, बढ़िया से इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एकदम कंप्लीट डिस्कशन किया गया है इसको, इसलिए मैंने छोटा छोटा लेक्चर बना दिया। मीन्स अलग अलग, अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट करा दूंगा, बट आप लोग बिगिनर्स हैं।
ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही करते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।